बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने अपने कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में किसी भी राजनीतिक दल को प्रदेश या देश की जनता की चिंता नहीं है। कोरोना के लगातार बढ़ते केसों के बीच सभी को चुनाव की जल्दी है, क्योंकि सभी पार्टियां सत्ता हासिल करना चाह रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव करीब 4 महीना आगे टालना चाहिए और सभी लोगों को एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, जिसके बाद विधानसभा चुनाव होना चाहिए। पार्टियों को और तमाम लोगों को देश की चिंता नहीं है, देशवासियों की चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता है, एमएलए बनने की चिंता है, मंत्री बनने की चिंता है, सरकार बनाने की चिंता है। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं जल्दबाजी में या किसी दबाव में ये फैसला लिया गया है। इस फैसले पर चुनाव आयोग को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है और जिस तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है, बढ़ रहा है, रोजाना मैं देखता हूँ 1,70,000, 1,94,000, 1,95,000 ये तादाद फरवरी में WHO ने भी ये बात कही है कि फरवरी में ये अपने पीक पर होगा और फरवरी में ही इन्होंने चुनाव रखा है। तो मैं चुनाव आयोग से भी ये सवाल करता हूं, सरकार से भी ये सवाल करता हूं और तमाम पार्टियों से ये सवाल करता हूं कि लोगों की जिंदगी ज़्यादा ज़रूरी है या चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चुनाव आयोग से दरख्वास्त करता हूं कि फरवरी में जो चुनाव आपने रखा है ये देश के लिए बहुत घातक है। उस वक्त त्राही देश में मची होगी, 14-15 लाख 12 लाख रोज़ाना नए मरीज निकल कर आ रहे होंगे, लोग वोटर चिल्ला रहे होंगे और वोटर जो है वो डॉक्टर चिल्ला रहा होगा। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव कराना न प्रदेश हित में है, न देश हित में है, न हमारे देश की जनता के हित में है। वहीं आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब सपा सरकार सत्ता में थी, जब वर्तमान में सत्ता में बैठे लोग दंगा कराने का काम करते थे और उस समय मुजफ्फरनगर जल रहा था, लेकिन सैफई में समाजवादी लोग नाच गाने में मशगूल थे। उन्होंने आगे कहा कि जब सपा सत्ता में थी तो उन्होंने प्रदेश में दंगा आयोग गठित करने की मांग की थी, लेकिन उनकी बात पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ना पड़ा। यही जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, यही लोग जगह जगह दंगे कराते थे, कहीं मस्जिद पे हमला करते थे, कहीं मुसलमानों पे हमला करते थे, कहीं लिंचिंग करते थे, कहीं कुछ करते थे। और ये रोजाना तकरीबन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में छोटे बड़े कुल मिला के 176 दंगे हुए थे। और मुजफ्फरनगर आपको याद होगा, और मुजफ्फरनगर के वक्त मुझे वो भी याद है कि जब सैफई महोत्सव हो रहा था, जहाँ नाच गाने कराए जा रहे थे और लोग भूखे और प्यासे मर रहे थे उस वक्त। तो इनसे नाराज़ हो के मैंने, जब इनकी सत्ता थी तब मैंने इन्हें छोड़ा था, आज तो ये सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इनकी हिमायत, मैंने इनसे बातचीत की है, अखिलेश यादव से मीटिंग कर चुका हूँ और उनके सामने मैंने अपनी मांग रखी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है, आपकी सरकार आती है, तो आप ये बताओ कि कल दंगे रोकने के लिए या सरकार चलाने के लिए आपके पास कौन कौन से टूल हैं, किस तरह चलाओगे, क्या रूट मैप है। उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया है। मैंने उनसे कहा कि दंगा जांच आयोग बनाया जाना चाहिए, उन्होंने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। तो जब तक उनसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिले, उनसे उनका साथ देना या उनके बारे में कोई बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वह किसी भी पार्टी को समर्थन देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल बीजेपी को हराने के लिए सामने आता है तो हो सकता है कि उनकी पार्टी चुनाव न लड़े और पूरी तरह से चुनाव में उसे समर्थन दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना देश और प्रदेश के हित में है। कि देश हित में चुनाव कम से कम 4 महीने के लिए टाला जाना बेहद ज़रूरी है। तो मैं इस वक्त चुनाव की बात नहीं करना चाहता।
पार्टी की बात नहीं करना चाहता, अपनी पार्टी के सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त सिर्फ अपने देश की और देशवासियों की फिक्र कर रहा हूं और उन्हीं के हित की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सरकार चुनाव कराती है, मान लीजिए इस दौर में चुनाव कराती है, तो क्या आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी? आपकी पार्टी, आप अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे विधानसभा चुनाव में या किसी पार्टी को समर्थन देंगे? पार्टी का मामला ऐसा है कि पिछला चुनाव हमने नहीं लड़ा, पार्टी थे, इसके बावजूद हमें लगा कि हमारे लड़ने से फिरका परस्त ताकतों को फ़ायदा हो सकता है। अभी भी मेरी तमाम पार्टियों से बातचीत चल रही है, कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, चुनाव की हमारी तैयारी मुकम्मल है। बरेली और मुरादाबाद मंडल हमारे पास साधनों की कमी है तो हम ज़्यादा नहीं लड़ सकेंगे। बरेली और मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटें हमने टारगेट की हुई हैं, उन पे हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है तो हम इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं कि हम चुनाव खुद ना लड़के किसी पार्टी का समर्थन कर दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की मनहूसियत से किसी सूरत से अपने देश और प्रदेशवासियों को निजात दिलाई जा सके।